तमाम दबाव और जो तमाम तर मुकदमात हैं, जाली मुकदमात, और जिस तरीके की अब प्रेशर इस वक्त बोल के तमाम एम्प्लॉयज़ सहाफ़ी बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि बोल के CEO शुएब शेख जो हैं उनकी बैक पर हैं, और जिस तरीके से वो तमाम सहाफ़ियों के साथ खड़े हैं, बोल के, ना सिर्फ बोल के बल्कि मीडिया में जो सहाफ़ी जिस पर लाताल्लुक़ी का ऐलान किया जाता है, ऑफ एयर कर दिया जाता है उसका प्रोग्राम, उसको भी बोल प्लेटफॉर्म देता है। बिल्कुल। और बैरूनी मुदाखलत पर अंदरूनी साजिश, इमरान खान के बयान को बोल ने जबान दी। मुखालिफिन बोल पर हंसते रहे, मगर बोल सबूत और शवाहिद आवाम के सामने रखता रहा। मुश्किलात आई, सरकारी अताब आए, मगर बोल घबराया नहीं, हक और सच के साथ डटा रहा, खड़ा रहा। 7 मार्च से शुरू हुई अमरीकी साइफर की कहानी। कौम को पता चला 27 मार्च को इमरान खान की ज़बानी। ये सुना गया हमारे मुल्क में, मुल्क के अंदर मौजूद लोगों की मदद से हुकूमतें तब्दील की जाती रही। जब वज़ीर आज़म इमरान खान ने पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली साजिश का पर्दा चाक किया, साइफर लहराकर गैर मुल्की मुदाखलत का इंकशाफ किया, मीडिया मजाक उड़ाता रहा। मफादात के गुलाम मीडिया ने सियासी चाल करार दिया, लेकिन तब अकेला बोल बताता रहा, माजी दिखाता रहा। सच दिखाने पर हकीकी सहाफत के दाई सीनियर एंकर पर्सन समी इब्राहिम के प्रोग्राम को बंद करने के लिए बोल पर बेतहाशा दबाव डाला गया, लेकिन बोल ने दबाव बर्दाश्त किया और प्रोग्राम जारी रखा, क्योंकि बोल हक और सच के साथ खड़ा रहा। जो खुफिया हाथ समी इब्राहिम का प्रोग्राम रोकना चाहते थे, उनके रिश्तेदारों ने समी इब्राहिम पर हमला भी किया, लेकिन समी इब्राहिम और बोल हक के साथ खड़े रहे। 2-3 लोग थे, उनमें से एक ट्रांसजेंडर था और मुझ पर हमला कर दिया। एक और भी आ गया, दोनों ने मुझ पर हमला कर दिया। जमील फारूकी पर झूठी FIR काटी गई। मशकूक अफराद ने उठा लिया गैर कानूनी हथकंडे, माली दबाव का शिकार बनाया गया। तब भी बोल ने हकीकी सहाफत दिखाने पर किसी किस्म का समझौता करने से इनकार कर दिया। बोल ने आगे बढ़कर प्रेस रिलीज जारी की और वाजे किया कि बोल अपने किसी फैमिली मेंबर को नहीं निकालेगा, क्योंकि बोल हकीकी सहाफत के साथ खड़ा था, खड़ा है और हमेशा खड़ा रहेगा। जब इमरान रियाज की हकीकी सहाफत से तंग आकर उनका प्रोग्राम बंद कराया गया, तब भी बोल उनके साथ खड़ा रहा और बोल ने उनको अपना प्लेटफॉर्म फराहम किया। मैं इमरान खान हूं, आप बोल्ड न्यूज़ देख रहे हैं। सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन साबिर शाकिर को भी हकीकी सहाफत करने की सजा दी गई। उनका प्रोग्राम बंद कर दिया गया, उनको मुल्क छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया। जब कोई चैनल साबिर शाकिर को नहीं लेता था, लेकिन बोल ने साबिर शाकिर को अपनी स्क्रीन दी और हक गोई का मौका फराहम किया। ये मामला इतना सादा नहीं है जितना सादा बनाने की कोशिश की गई। सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ को भी तहकीकाती सहाफत करने की सजा दी गई। उनको मुल्क छोड़ने पर मजबूर किया गया, उनका प्रोग्राम बंद करा दिया गया। बोल इस कड़े वक्त में भी अरशद शरीफ के साथ राब्ते में रहा, क्योंकि हमेशा सिर्फ बोल खड़ा रहा हकीकी सहाफ़ियों के साथ। बोल ने अजीम तहकीकाती सहाफ़ी अरशद शरीफ को बोल फैमिली का हिस्सा बनाया। जब तहकीकाती सहाफ़ी अरशद शरीफ की शहादत की खबर आई तो सबसे पहले बोल ने नशर की। बहुत ही अफसोसनाक खबर आपको इस वक्त शेयर करते चलें कि बोल न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन अरशद शरीफ को शहीद कर दिया गया। बहुत ही अफसोसनाक खबर है और हमें जरा ये बता रहे हैं कि अरशद शरीफ जो हमारा साथी है वो हम में नहीं है। जब हर चैनल इसको महज हादसा करार दे रहा था, तो बोल ने बताया कि ये टारगेट किलिंग है। हुकूमत इसे हादसा बताती रही, बाकी चैनल्स भी बेईमाना कत्ल को हादसा बताकर गलत खबर नशर करते रहे। बोल का इन्वेस्टिगेशन सेल एक एक सबूत, एक एक खबर सामने लाता रहा। 15 दिन बाद हुकूमत खुद इसे कत्ल मानने पर मजबूर हुई। जब सिद्दीक जान को बोल फैमिली का हिस्सा बनाया तो भी बेतहाशा दबाव डाला गया, तमाम हथकंडे इस्तेमाल किए गए, लेकिन बोल ने किसी भी किस्म का दबाव लेने से इनकार कर दिया। जब मखदूम शहाबुद्दीन को बोल फैमिली का हिस्सा बनाया गया, तब एक बार फिर बोल इंतजामिया पर प्रेशर डाला गया। ये दबाव इतना शदीद था कि मखदूम शहाबुद्दीन को बैरून मुल्क जाना पड़ा, मगर बोल खड़ा रहा, उनके साथ
बना रहा, उनका सहारा। जब हुकूमत और तमाम चैनल्स आजम सवाती के सच का मजाक उड़ा रहे थे, बोल खड़ा था सच के साथ, बोल खड़ा था आजम सवाती के साथ। आज हुकूमती ऐवान से अगर रुकने पार्लिमान आजम सवाती के लिए आवाज उठ रही है तो इसमें बोल का भी हिस्सा है। हकीकी आजादी मार्च पहले दिन लाहौर लिबर्टी मार्केट से आज तक बोल न्यूज से लम्हा बलम्हा रिपोर्ट। इमरान खान का हकीकी आजादी मार्च शुरू हुआ तो हुकूमत और मीडिया दोनों मिलकर नई साजिश में मसरूफ हुए। झूठी खबरें, झूठे मनाजिर, ऐसे में सिर्फ बोल करता रहा हकीकी सहाफत। बोल ने भरपूर कवरेज की, हर खबर, हर जाविया, हर शहर से आजादी मार्च दिखाने पर बोल पर हर किस्म का दबाव डाला गया, लेकिन बोल खड़ा रहा हकीकी सहाफत के साथ और दुरुस्त बयानिए के साथ। इमरान खान पर कातलाना हमला, मुल्क की सबसे बड़ी खबर ब्रेक की बोल न्यूज ने। जब सारा मीडिया आवाम को गुमराह कर रहा था, बता रहा था इमरान खान मामूली जख्मी है, बोल ने सबसे पहले बताया इमरान खान बुरी तरह जख्मी हुए हैं, 4 गोलियां लगी हैं। बोल ने पल पल की खबर नाजरीन को दी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बोल जो कि हकीकी सहाफत के सफर पे गामजन है, बोल ने बता दिया है कि किसी किस्म का कोई दबाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बोल वो वाहिद इदारा है जो अपने एम्प्लॉयज के लिए खड़ा होता है, हकीकी सहाफत के लिए, क्योंकि बोल है हक और सच के साथ। ये पाकिस्तान में पहली दफा हुआ है कि बोल न्यूज ने रिकॉर्ड बनाए हैं। आज के दौर में, डिजिटल मीडिया के दौर में, आप किस किस साइट को ब्लॉक करेंगे? इनका बस नहीं चल रहा कि हर उस आवाज को बंद कर दें जो सोच थोड़ी सी भी इख्तलाफ की गुंजाइश पैदा करने की कोशिश करे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।